बेहद खूबसूरत गांव था। यहाँ के लोग दिन भर खेतों में जी तोड़ मेहनत करते और शाम होते ही माखन लाल के ढाबे पर फिश करी चावल खाने जमा हो जाते। पूरे गांव में माखन लाल का इकलौता ढाबा था, इसलिए वो अपनी मर्जी से दाम वसूलता था, लेकिन लोगों के पास कोई और रास्ता नहीं था। धीरे धीरे वक्त बीता और मॉनसून की आहट होने लगी। किसान जल्दी जल्दी खेतों से अपना सामान समेटकर घरों में रखने लगे, क्योंकि बारिश शुरू होने में बस 1-2 दिन ही बचे थे। उसी गांव में मुन्ना नाम का एक गरीब किसान रहता था। एक शाम वो अपने घर में बेहद परेशान बैठा था। मंजू, पूरी फसल अभी खेत में ही खड़ी है। घर में अनाज का एक दाना तक नहीं आया और मौसम विभाग वाले कह रहे हैं कि कल से भारी बारिश होगी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब हम कर भी क्या सकते हैं जी? देने वाला भी ऊपर वाला है और लेने वाला भी वही। आप हिम्मत मत हारिए। अगर इस बार फसल बर्बाद हो गई ना मंजू, तो हम पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। कुछ बुरा नहीं होगा, आप सो जाइए। जो होगा कल सुबह देखा जाएगा। दोनों उदास मन से सो जाते हैं, लेकिन उनके सोते ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। अगली सुबह तक बारिश का कहर जारी रहता है। मुन्ना के घर में मातम सा माहौल था। देखा मंजू, मैं कह रहा था ना कि बारिश होगी। अब बताओ हम क्या करें? बहुत भारी नुकसान हो गया जी। घर में खाने को अन्न का दाना नहीं बचा है। बस 1-2 दिन का ही राशन है। मौसम विभाग ने बताया है कि बारिश महीनों तक होगी। ऐसा करो, पहले तुम खेत जाओ और लौटते वक्त कोई काम तलाश कर ही लौटना। ठीक है, मैं काम ढूंढ कर ही लौटूंगा। मुन्ना खेत पर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी सारी फसल पानी में डूबकर बर्बाद हो गई है। वो उदास मन से आसमान की ओर देखता है। हे भगवान, ये क्या कर दिया तुमने? मैंने दिन रात एक करके इस फसल को बड़ा किया था। क्या मेरी मेहनत का यही फल है? अब मैं अपनी पत्नी को क्या खिलाऊंगा? मुन्ना काम की तलाश में गांव में भटकता है, पर कहीं काम नहीं मिलता। लौटते वक्त माखन लाल की नजर उस पर पड़ती है। माखन लाल आज खुश था, क्योंकि बारिश में उसके ढाबे पर भीड़ उमड़ी थी। अरे मुन्ना भाई, कहाँ जा रहे हो? आओ, इस बरसात में कम से कम गर्मा गर्म फिश करी के मजे तो लेते जाओ। माखन लाल, तुम्हें पता है कि इस बारिश ने मेरी फसल बर्बाद कर दी और तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। किसी का नुकसान होगा तो किसी का फायदा होगा ही। देखो, जब से बारिश शुरू हुई है मेरे यहाँ भीड़ ही भीड़ है। इतना घमंड सही नहीं होता माखन लाल। घमंड तो होगा ही, जो इस पूरे गांव में सिर्फ मेरा एक ढाबा है। हिम्मत है तो तू भी खोल ले। मुन्ना वहां से सीधे घर की तरफ बढ़ने लगता है। रास्ते में उसे कनक चाचा मिल जाते हैं। मुन्ना, इस बारिश में यहाँ क्या कर रहे हो और इतने उदास क्यों हो? क्या बताऊं चाचा, फसल बर्बाद हो गई। घर में खाने को दाना नहीं है। काम की तलाश में भटक रहा हूँ। अगर बुरा ना मानो तो मेरा ढाबा बंद पड़ा है। मैं काम के सिलसिले में शहर जा रहा हूँ। मुझे आने में महीना लग जाएगा। तब तक तुम उसमें कुछ बेचो। काका, आपकी बात तो सही है, पर मैं क्या बेचूं? इस गांव में है क्या बेचने को? बेटा, मैंने तुम्हें रास्ता दे दिया है। अब तुम्हें क्या बेचना है ये तुम तय करो। ढाबा तुम्हारे लिए खुला है। ठीक है काका, मैं कल से कुछ न कुछ जरूर बेचूंगा। मुन्ना घर जाता है और मंजू से कहता है, मंजू, कनक चाचा का ढाबा मिला है। अगर तुम कुछ बना सको तो हम बेचेंगे। मेरे पास कुछ पैसे हैं। चिकन मटन तो महंगा है, हम क्या बेचें? सोचो, क्या बनाएं? मैं सुबह तालाब से मछलियां पकड़कर लाऊंगा। तुम उन मछलियों से बेहतरीन फिश बिरयानी बनाना। बारिश में गर्मा गर्म फिश बिरयानी का मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। वाह, ये तो बहुत बढ़िया जुगाड़ है। अगली सुबह मुन्ना तालाब से मछली लाता है। मंजू उसे धोकर और मसालों के साथ पकाकर लाजवाब फिश बिरयानी तैयार करती है। मुन्ना उसे ढाबे पर ले जाता है। महक सुनकर सलीम और बंटी वहां आते हैं। भाई मुन्ना, बारिश में फिश बिरयानी का आइडिया बहुत ही शानदार है। रोज फिश करी खाकर दिमाग खराब हो गया था।
घर वाले भी कुछ अलग बनाने को तैयार नहीं थे। तुम सही बोलते हो भाई, मेरी पत्नी तो बेलन फेंक कर मारती है अगर मैं कुछ मांगू। चलो मुन्ना, एक एक प्लेट लगाओ, देखते हैं तुम्हारी फिश बिरयानी का स्वाद कैसा है। दोनों जैसे ही बिरयानी का पहला निवाला खाते हैं, उनकी आंखें खुशी से चमक उठती हैं। मुन्ना कसम से यार, ऐसी फिश बिरयानी आज से पहले मैंने कभी नहीं खाई। वाकई बहुत लाजवाब है। बिल्कुल, माखन लाल की फिश करी तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। लोगों की ये तारीफ सुनकर मुन्ना समझ जाता है कि अब उसकी और मंजू की मुश्किलें खत्म होने वाली हैं। धीरे धीरे मुन्ना के ढाबे पर गांव वालों की भारी भीड़ जुटने लगी। शाम होते होते उसकी सारी फिश बिरयानी बिक कर खत्म हो गई। मुन्ना खुशी खुशी सारा कमाया हुआ पैसा समेट कर घर लौटता है और मंजू के हाथ में रख देता है। अरे वाह, इतने सारे पैसे! मुन्ना जी, कनक चाचा हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। अगर आज उन्होंने हमें वो ढाबा ना दिया होता तो शायद इस बारिश में हम दोनों भूखे मर रहे होते। तुम बिल्कुल सही कह रही हो मंजू। कनक चाचा का ये एहसान हम कभी नहीं भूल सकते। खैर, आज बहुत थकान हो गई है। कल सुबह फिर जल्दी उठकर तालाब से ताजी मछलियां पकड़नी है, इसलिए मैं सोने जा रहा हूँ। इतना कहकर मुन्ना सो जाता है। अगली सुबह वो फिर से तालाब जाकर ताजी मछलियां लाता है। मंजू पूरे दिल से स्वाद लेकर फिश बिरयानी बनाती है और मुन्ना उसे बेचने के लिए ढाबे पर पहुंच जाता है। मुन्ना को ढाबा खोले अभी थोड़ा ही समय हुआ था कि शहर से दो लोग पैदल चलते हुए वहां आते हैं। वे कनक चाचा का ढाबा ढूंढ रहे थे। वे दोनों कोई और नहीं बल्कि बैंक के कर्मचारी थे। भाई सुनो, क्या यही कनक का ढाबा है? जी साहब, पहले उन्हीं का था, पर अभी कुछ दिनों से इसे मैं चला रहा हूँ। कनक चाचा तो किसी काम से 1 महीने के लिए शहर गए हैं। कोई बात थी क्या साहब? देखो भाई, हम बैंक से आए हैं और ये नोटिस है। कनक ने ये ढाबा खोलने के लिए बैंक से लोन लिया था, जिसकी ब्याज की किस्तें अभी तक बाकी हैं। उन्हें 1 महीने का वक्त मिला है। अगर समय पर पैसे नहीं चुकाए गए तो ये ढाबा सरकार का हो जाएगा। बैंक इस पर कब्जा कर लेगा। क्या? मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था साहब। हम तो बस गरीब लोग हैं। उनसे कुछ दिनों के लिए ये ढाबा मांगा था। वैसे साहब, आप इतनी दूर से चलकर आए हैं, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? सेवा क्या करोगे भाई, पर सच बताए तो तुम्हारे इस पतीले से फिश बिरयानी की बड़ी लाजवाब महक आ रही है। इस बारिश में भूख भी जोर की लगी है। कम से कम 1-1 प्लेट हमें भी खिला दो। अरे बिल्कुल बिल्कुल साहब, आप बैठिए तो सही, मैं अभी लगाता हूँ। मुन्ना तुरंत दोनों के लिए गर्मा गर्म फिश बिरयानी की प्लेट लगाता है। दोनों जैसे ही पहला चम्मच मुंह में डालते हैं, दंग रह जाते हैं। भाई वाह, गजब का स्वाद है। ऐसा स्वाद तो मैंने शहर के बड़े बड़े होटलों में भी नहीं पाया। क्या महक है, और हर एक चावल का दाना बिल्कुल अलग अलग है, और ऊपर से इस मछली का स्वाद तो लाजवाब है। सुनो भाई, तुम फिक्र मत करो, मैं शहर जाकर बैंक मैनेजर साहब से बात करूंगा और कनक के लोन का समय थोड़ा और बढ़वाने की कोशिश करूंगा। पर तुम अपना ये ढाबा बंद मत करना भाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। ईश्वर आपका भला करे। कभी दोबारा मौका मिले तो जरूर आइएगा। कितने पैसे हुए भाई? नहीं साहब, आपने कनक चाचा के लिए इतनी बड़ी बात कह दी। मेरे लिए यही बहुत बड़ा उपकार है। मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता साहब। बैंक वाले मुन्ना की सादगी से खुश होकर बिना पैसे दिए मुस्कुराते हुए वहां से चले जाते हैं। देखते ही देखते दोपहर होने लगी। बाहर रिमझिम बारिश हो रही थी और मुन्ना के ढाबे पर फिश बिरयानी खाने वालों की लाइन लगी थी। उधर दूसरी तरफ माखन लाल अपने ढाबे पर अकेला बैठा मक्खियां मार रहा था। वो गहरी सोच में डूबा था कि आखिर पूरा गांव गायब कहाँ हो गया। आखिर इस सुंदरपुर वालों को हो क्या गया है? इस बरसाती मौसम में तो मेरे यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती थी। आज एक भी ग्राहक नहीं आया। 1-2 दिन तो ऐसी भीड़ लगी कि मजा ही आ गया, पर पता नहीं किसकी नजर लग गई। वो सोच ही रहा था कि तभी उधर से उसका एक पुराना और पक्का ग्राहक जग्गा गुजरता है। जग्गा को देखकर माखनलाल उसे आवाज लगाता है। अरे ओ जग्गा भाई, जरा इधर तो आना। हाँ माखनलाल भाई, बोलिए क्या बात है?